हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसटी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए एक स्पेशल दोस्तों सेशन लेके आया हूं। ये सेशन आप लोगों को ये पता चल गया होगा दोस्तों थंबनेल देखने के बाद कि क्या होगा इस सेशन में मेरे भाइयों। तो जल्दी से एक बार इवेंट को आप क्या करेंगे, सभी विद्यार्थी शेयर कर देंगे अपने सेशन को, सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप लोग शेयर करेंगे और आज जानेंगे कि कैसे हम लोग एसएससी के एग्जाम में दोस्तों मैथ की स्पीड को इंप्रूव कर पाएंगे। राइट, चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। आपका फोकस बस बोर्ड की तरफ होना चाहिए और समझने का प्रयास करिए। अगर ये बात आप फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली अपनी सफलता को आप बहुत जल्दी से जल्दी दोस्तों अचीव कर पाओगे। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन की। हम लोग इस शानदार सेशन की दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप सभी को थंबनेल में देखने के बाद ये अच्छे से पता चल गई होगी दोस्तों कि भैया आज का सेशन क्या है, मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। मेरे भाई स्पीड के लिए कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बुक खरीद लीजिए और रट लीजिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपकी स्पीड आप ही बढ़ाएंगे। राइट, इस चीज को जानने की कोशिश करिएगा। राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आखिर मैथ की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपनी दोस्तों स्पीड को इंप्रूव कर पाएंगे। यानी कि आप अपनी इन चीजों को अगर फॉलो कर लिए, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे भाई जो आपको स्टेप बताऊंगा, अगर ये स्टेप आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर जाओगे। राइट, चलिएगा मेरे भाई, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, आप सभी को अच्छे से पता है कि एसएससी मेरे भाई एसएससी बहुत ढेर सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ और एसएससी जीडी हुआ, तमाम सारे एग्जाम दोस्तों एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी एक बोर्ड है और एसएससी के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों, वो मेरे भाई पिछले गत वर्ष के आधार पर ही कराया जाता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। सर कैसे स्पीड इंप्रूव होगी, मेन मुद्दे की बात तो ये है। तो मेन मुद्दे की बात पर आते हैं जल्दी से जल्दी दोस्तों। बहुत ही आपका ये शॉर्ट सेशन होने वाला है और इस शॉर्ट सेशन में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। और टेबल अच्छे से कितने तक आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको दोस्तों 30 तक टेबल आना चाहिए। मेरे भाई 25 से 30 तक अगर आपको टेबल याद है, कंठस्थ होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। मैंने आपसे पूछ लिया कहने में 117, राइट, ऐसे नहीं पूछते हैं मेरे भाई। कहने में 117 तो आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे भाई, आपके दिमाग पर होना चाहिए। 13 नहीं में 117 होता है। राइट, चलेगा मेरे भाइयों। इसी प्रकार से आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, वर्ग स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोल दिया आप 19 का स्क्वायर बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए 361। राइट, चलिए तो आपको स्क्वायर एटलीस्ट दोस्तों 30 तक आपको याद होना ही चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब दोस्तों आपको एटलीस्ट 20 तक तो याद होना ही चाहिए। राइट, 20 तक आपको कंठस्थ होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो 3 पॉइंट हैं, ये आपके कैसे इंप्रूव होंगे दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन जब आपकी दोस्तों टेबल इंप्रूव हो जाएगी, जब आपको टेबल कंठस्थ हो जाएंगे, स्क्वायर, क्यूब ऐसी चीजें जब आपको कंठस्थ हो जाएंगी दोस्तों, तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन दोस्तों आप स्ट्रांग बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन अपने दिमाग में करना शुरू करेंगे और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे लिखित करके। यानी कि दोस्तों आप जब रिवीजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तब आपकी ये चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऐसा मेरे भाई काम करना है कि मल्टीप्लिकेशन आप दिमाग में करते रहिएगा। राइट, चलिए मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन तीनों चीजों पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। जब आपकी स्पीड बढ़ेगी दोस्तों, तो आप अपने पेपर में कम समय में अच्छे अच्छे सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो मेन बात होती है कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। टेबल कम से कम 30 तक आपको कंठस्थ होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 20 तक आपको मेरे भाई 30 तक कंठस्थ होना चाहिए। क्यूब कम से कम 20 तक कंठस्थ होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आप दिमाग में करना सीख जाइए। जैसे 20 गुणे 60 तो 6 दूनी 12, 2 0 1200 हो गया। राइट, ऐसे दोस्तों आप मल्टीप्लिकेशन अपने दिमाग में करना सीखो। जैसे अगर मैं 17 और मेरे भाई 12 को जोड़ता हूं, तो 17 12 को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, 17 में 2 पहले जोड़ूंगा। 17 2 कितना हो गया, 19। 19 के बाद 10 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 29। ऐसे दोस्तों करना सीखिएगा आप लोग। राइट, चलिएगा ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे मैंने कह दिया आप 37 में से दोस्तों मेरे भाई 37 में से आप 17 घटा दो, तो आपके दिमाग 37 में से 14 घटा दो। जैसे मैंने बोल दिया कि 37 में से सर 14 घटा दो, तो 37 में से 14 कैसे घटाओगे दोस्तों, आप क्या करेंगे 37 में से, तो 37 में से 4 पहले घटाओ। 4 जब पहले घटाओगे दोस्तों, तो
33 में से जब 4 जाएगा 33 बचेगा। अब 33 में से दोस्तों 10 घटा दो, राइट। इस तरीके से आपको काम करना है, राइट। जैसे ही ये काम करना सीख जाओगे दोस्तों तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी, राइट। आगे की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अब हम ये 4 पॉइंट आप सभी के लिए लेके आए हैं और इनको दोस्तों आप मेरे भाई अपनी पढ़ाई में जरूर इनको साझा करने की कोशिश करिए, अपनी आदतों में इनको ढालने की कोशिश करिएगा। ये जो 4 पॉइंट हैं बड़े अहम पॉइंट हैं और ऐसे ही नहीं, बहुत गहन विश्लेषण के बाद ये आपके लिए दोस्तों 4 पॉइंट में लेके आया हूं जो मैंने दोस्तों खुद देखा है अपनी रियल लाइफ में, राइट। चलिए, मैंने ये खुद अपने पेपर में दोस्तों ये इंप्लीमेंट करके देखा और जिससे हमें दोस्तों मेरे भाई सक्सेस मिली है, राइट। चलेगा मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीजीएल सीपीओ दे रहे हो, चाहे आप जीडी दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो, राइट। चलिए, तो अपने सिलेबस को सबसे पहले आप इंप्रूव करिएगा। मैथ का जो भी सिलेबस है अपना पूरा करिए, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए और उसके साथ साथ आप क्लास नोट्स जरूर बनाइए। जो ये आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वो दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, क्लास नोट्स, राइट। क्योंकि वहां हम कम समय में अपनी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को अच्छे से दोस्तों निखार पाते हैं, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। जो तीसरा पॉइंट है बड़ा अहम पॉइंट है कि जहां से पढ़ें रेगुलर पढ़ें। जी बिल्कुल, ये मैं सच कह रहा हूं और आप सच सुन पा रहे हैं कि जहां से पढ़ें आप रेगुलर पढ़ें। आप चाहे हमारे साथ पढ़ें या मेरे भाई अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ें, लेकिन आपको अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलर दोस्तों पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे आज आपने मेरी क्लास को दोस्तों देख लिया और कल फिर नहीं देखा, फिर 2 दिन बाद देखा, फिर तीसरे दिन कुछ और वीडियो देख लिया, तो ऐसे दोस्तों ऑनलाइन में अपना समय बर्बाद मत करिएगा दोस्तों। इस ऑनलाइन का फायदा उठाइएगा, ऑनलाइन का फायदा उठाइए और ऑफलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑफलाइन का दोस्तों अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे में करिएगा, राइट। तो जहां से पढ़ें रेगुलर पढ़ें, राइट। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों क्या है कि पढ़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। जी हां बिल्कुल, आप सच सुन पा रहे हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करोगे, लिखोगे, करोगे सवाल, ऐसा नहीं है मैंने आपको एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दे दिया दोस्तों और आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को सर मैं कर लूंगा। कर लोगे, वो बात सच है, मान लिया, ठीक है आप कर लोगे, लेकिन आप करके देखिए, आप अपनी कॉपी पर लिखिए, अपना पेन चलाइए कि कैसे होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, राइट। इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों एप्लीकेबल करने की कोशिश करिएगा जिससे कि आप अपनी सफलता को दोस्तों सुनिश्चित कर पाए, राइट। चलिए इन चीजों को अप्लाई करिए अपने जीवन में, राइट। अगर मैं मैथ की बात करें तो दोस्तों मैथ सीखना और साइकिल चलाना या रियल लाइफ में किया गया कोई भी काम एक जैसा होता है। आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हो। जब हम बचपन में साइकिल चला रहे होते हैं या बाइक सीख रहे होते हैं, जैसे मान के चलो एक साइकिल का ही एग्जांपल ले लेता हूं कि जब आप बचपन में साइकिल चलाते हैं दोस्तों तो कई बार साइकिल से गिर जाते हैं और फिर संभलते हैं, फिर एक बार साइकिल चलाना शुरू करते हैं। धीमे धीमे आप इसी प्रयास को मेरे भाई लगातार करते रहते हैं। आपका प्रयास मेरे भाई, जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, इससे एक दिन क्या होता है कि आप अपनी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप अपनी रियल लाइफ में कोई भी काम देख लीजिए। और मेरे भाई ऐसे ही मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे आपकी चीजें उतनी ही इंप्रूव होती चली जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो ये पॉइंट आप अपने मेरे भाई नोट कर लीजिए और इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। नोट करने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों, इन्हें क्या करना है, आपको अप्लाई करना है जिससे कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं, राइट। तो ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, एक बार हमें जरूर बताइए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि दोस्तों इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले और वो अपने गणित को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाए। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से दोस्तों एसडी कैंपस के साथ जुड़े रहिए जिससे कि दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें आप तक पहुंचा पाए। हम लोग क्लास आने से पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले सेशन में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।